रोहतक में 4 हत्याओं की गुत्थी देखिए सुलझ गई है और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया है कि बेटे ने ही अपने मां बाप, बहन और नानी की हत्या की। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू इस समय पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ में उसने हत्याकांड का पूरा राज उगला है। एसपी राहुल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का खुलासा किया। वारदात को अंजाम देने की वजह थी प्रॉपर्टी विवाद और आपसी कहासुनी। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी बहन के नाम थी, जिस वजह से अभिषेक नाराज था और इसीलिए उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 दिनों तक संदिग्धों से पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी को पूछताछ के लिए उठाया और फिर सच सामने आया। बता दें कि 27 अगस्त की दोपहर को विजयनगर में रहने वाले पेशे से प्रॉपर्टी डीलर और पहलवान प्रदीप उर्फ बबलू, उसकी पत्नी बबली, साथ ही रोशनी और बेटी तमन्ना को घर में घुसकर गोली मारी गई थी। बबली और रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तमन्ना ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रिश्तों को शर्मसार करता ये पूरा मामला, रिश्तों का कत्ल करता ये पूरा मामला। राज टाकिया ज्यादा जानकारी के साथ इस पर जुड़ गए हैं। राज, बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा, घर का बेटा ही हत्यारा निकला। 27 अगस्त को रोहतक में एक जघन्य अपराध हुआ था और जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और जो मृतक की बेटी थी उनकी जो है 2 दिन बाद रोहतक पीजीआई में मौत हुई थी। और अभी पुलिस ने खुलासा किया है कि जो चारों जो मृतक हैं उन्हीं का बेटे ने ये निर्मम हत्या की है और हत्या के पीछे का जो कारण क्या रहे अभी पुलिस जांच कर रही है और कुछ देर बाद जो है रोहतक कोर्ट में अपराधी को पेश किया जाएगा और उसके बाद उनसे रिमांड में पूछताछ की जाएगी कि आखिर इन हत्याओं के पीछे का कारण क्या था। फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि निजी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद के चलते ये हत्या हुई है। जी बिल्कुल, देखिए हैरान परेशान भी करता है ये पूरा मामला कि एक बेटे की तरफ से, इकलौता बेटा आखिर कैसे अपने माँ बाप को, अपनी बहन और नानी को मौत के घाट उतार सकता है। क्या आरोपी इसमें अकेला था या फिर कोई और भी उसके साथ था इस सब में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक ये आरोपी एक इकलौता बेटा था और इसने ही ये निर्मम हत्या की है, लेकिन पुलिस अभी इस तरीके से जांच कर रही है कि इसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इन सभी तथ्यों पर पुलिस जो है जांच कर रही है। फिलहाल जो है पुलिस अभी आज इसका रिमांड के लिए कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद जो है अपराधी से पूछताछ गहनता से की जाएगी। किस वेपन से इसने हत्या, किस हथियार से इसने जो हत्या की है और कितने हथियार और कितने लोग इसके साथ शामिल थे, इन सभी तथ्यों पे जांच की जा रही है। पूछताछ चूंकि की गई पुलिस की तरफ से आरोपी से, उसके बाद ही ये सभी राज उसने उगले, उसके बाद ही पर्दा उठ पाया इस पूरे केस पर से। पूछताछ में और क्या कुछ ऐसा निकलकर सामने आया? क्या बहन के नाम प्रॉपर्टी थी, यही सिर्फ एक वजह थी या कुछ और भी चल रहा था घर में जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया? प्रारंभिक जांच में अभी निकलकर सामने यही आया है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते ये सब हुआ है और लेकिन पुलिस जो है आज इसको कोर्ट में पेश करेगी और गहनता से जांच करेगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इन हत्याओं के पीछे का कारण क्या है। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया, राजेश ने मानसिकता पर भी सवाल उठा दिए हैं, परवरिश पर भी सवाल उठा दिए हैं। आखिर एक बेटा, किस तरह की परवरिश उसे मिली होगी, किस तरह के संस्कार उसे दिए गए होंगे और कैसे एक इस तरह का कदम उठा सकता है? कलयुगी बेटा इसे कहेंगे राज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपने ही परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया, पिता को मौत के घाट उतार दिया, जिस माता ने इसको परवरिश दी उस माता को, उस नानी को इसने मौत के घाट उतार दिया, अपनी सगी बहन को इसने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो है इस लड़के के शिकन पर जो है फेस पर कोई शिकन नहीं थी, उसके बाद भी ये पीजीआई रोहतक इलाज के दौरान वहां पर पहुंचा और जिस तरीके से पुलिस को भी मिसगाइड करने का इसने प्रयास किया है, वही पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये अपराधी जो है ये विद्यार्थी भी रहा है और इसने जो फ्लाइंग कोर्स भी किया है और इसके साथ पिछले 3 दिनों से ये अपराधी जो है घर से बाहर एक निजी होटल में रह रहा था। जी आरोपी के बारे में और क्या जानकारी लग पाई है? क्या नाम, क्या उम्र और पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करेगी इस केस में? जी आरोपी का जो नाम है वो अभिषेक है और ये 20 या 21 वर्ष का आरोपी है और फिलहाल जो इसने फ्लाइंग कोर्स किया हुआ है, उसके बाद जो है ये अभी एक निजी संस्थान से कोचिंग भी ले रहा था। उसके बाद एक इसके दोस्त से इसकी मित्रता हुई थी, उस दोस्त का भी पुलिस पता लगा रही है कि क्या वो दोस्त भी इन हत्याओं में शामिल है। फिलहाल जो है पुलिस कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर रही है। वो कह रही है कि जांच का विषय है, जांच के बाद ही
स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितने लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बिल्कुल, देखिए रिश्तों का कत्ल करता है ये पूरा मामला, हैरान परेशान करता है, रोंगटे खड़े करता है। आपका शुक्रिया राज, फिलहाल इस पर जानकारी देने के लिए।